वेक्टर्स शुरू करने से पहले हमें आइडिया लगना चाहिए कि स्पेस में एक्चुअली वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट वेक्टर्स एक्चुअली टेल यू। तो हम वेक्टर से पढ़ने से पहले हमें पोजीशन का आइडिया होना चाहिए कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। अब पोजीशन और स्पेस एक रिलेटिवली सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पोजीशन के बारे में विजुअलाइज करते हैं। जैसे आपको अभी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने। व्हाट डज दिस टेल यू, ये क्या बता रहा है हमें। ब्लैक स्क्रीन इज नथिंग बट clueless, idealess position about yourself। अभी आपको एक ब्लू डॉट दिख रहा है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ब्लू डॉट आप ये नहीं बता सकते हो कि आप स्पेस में कहाँ पे हो। जैसे ये पूरा का पूरा जो आपके सामने स्क्रीन है उसको आप स्पेस की तरह इमेजिन करो, और जो ब्लू डॉट है वो आप हो, ऐसे एक पोजीशन आप इमेजिन करो। आपको आइडिया नहीं है कि आप इस पूरे के पूरे स्पेस में कहाँ पे हो। इसी चीज को हम और बढ़िया से देखें तो इस पोजीशन को और अलग अलग जगह पे मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आया, कभी लेफ्ट गया, कभी ऊपर गया। हमें आइडिया नहीं है कि असल में वो चीज़ कहाँ है। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को फ़ोन करना है कि भाई यहाँ पे आना है या वहाँ पे जाना है, तो यहाँ वहाँ दिस इज़ वेरी रिलेटिव टर्म। इसी चीज़ को समझना है कि पहले पोजीशन का आइडिया लगना चाहिए, और पोजीशन का आइडिया हमें किसी ना किसी को अपने रिस्पेक्ट में समझना पड़ता है। मतलब क्या हुआ इसका, किसी चीज को हमें एज एन आइडियल समझना पड़ेगा कि इसे इसकी रिस्पेक्ट में मैं बता सकता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। एक बहुत ऊपर से अप्रोच लिया जाए तो कुछ ऐसे सीन आएगा। इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक लैंप आया आपके सामने या फिर एक येलो लाइन आई। व्हाट डज दिस टेल यू कि मैं इस येलो लाइन से या तो मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। जब येलो लाइन नहीं थी तो हमें इसका भी आइडिया नहीं था कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। मोशन का आइडिया था, वो सब अलग बात है, पर ये आइडिया नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन अब क्योंकि आप इस लैम्प को देख पा रहे हो, आप पीछे जाओगे तो आपको लैम्प छोटी हुई दिखाई देगी, आप बोलोगे कि मैं दूर जा रहा हूँ। बहुत बेसिक अप्रोच से हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन डिटेल भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको वापस ये ब्लू डॉट दिख रहा है, तो अब इमेजिन करते हैं कि ये आप खड़े हैं। तो अब एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं। लाइक आप इमेजिन कर लो कि आप कहीं पे खड़े हो, आपके पास कौन सा रास्ता है जाने के लिए। तो आपके पास यहाँ से एक डायरेक्शन का सेंस आता है, या तो मैं सीधे जा सकता हूँ, या मैं पीछे जा सकता हूँ, या मैं ऊपर जा सकता हूँ, या नीचे जा सकता हूँ। मतलब क्या हुआ इसका कि आगे पीछे राइट लेफ्ट ये कुछ आपके पास से एक डायरेक्शन की फीलिंग आती है कि मैं ये रास्ते अप्रोच कर सकता हूँ। अभी इसी को ज़रा हम अपने वाले एग्जाम्पल में कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। आप जब ये ब्लू डॉट देख रहे हैं तो यहाँ से अभी हम 4 डायरेक्शन देते हैं जो अभी हमने डिसाइड किया। तो जो आगे जा रहे हैं यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये आगे जाने वाला रास्ता, अब ये पीछे जाने वाला रास्ता, ये राइट जाने वाला रास्ता, और ये लेफ्ट जाने वाला रास्ता। तो यहाँ से आपके पास एक इंट्यूटिव सेंस आ रहा है कि ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या जा सकता हूँ कहीं पे भी। अब इमेजिन कर लेते हैं कि अभी आपको 5 स्टेप्स आगे जाना है, यानी कि 5 कदम आपको आगे जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू डॉट आगे गया। अब एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि अब आप स्पेस में कहाँ पे है। हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सक लेते हो कि अब मैं 5 कदम अपने इनिशियल वाला जो मेरा पोजीशन था ना, जैसे इमेजिन कर लो उस पोजीशन पे अभी हमने एक लैंप रख दिया या एक येलो डॉट रख दिया, तो अब मैं इस येलो डॉट से 5 कदम दूरी पे हूँ। तो अब मेरी जो पोजीशन आई है, तो ये जब हम पोजीशन बोलने की कोशिश कर रहे हैं इस स्पेस में जो भी हमने क्रिएट किया है, उसमें हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है जो कि वो येलो डॉट है। तो अब आपकी पोजीशन डिफाइन हुई है। अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं इस पूरे जो अभी हमने हल्का सा ही जो स्पेस के अंदर डायरेक्शन की एनालिसिस की है। तो एक रैंडम पॉइंट ये अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं कुछ यहाँ पे। अब आपको इमेजिन कर लो कोई आपका दोस्त येलो डॉट पे खड़ा है। अब आपको उसे बताना है कि आप कहाँ पे हो और आप तक वो कैसे पहुंचेगा। तो आपने बोला कि भाई उस येलो डॉट से 5 कदम आगे आ जाओ और 4 कदम ऊपर आ जाओ, तो आप मेरे पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इसी चीज को अभी आपने जो डिस्क्राइब किया है आप तक पहुंचने वाला रास्ता, जो आप 5 स्टेप्स आगे गए, 4 स्टेप्स ऊपर गए, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड पोजीशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू
जो आपका इनिशियली या फिर जो येलो डॉट है उसके रिस्पेक्ट में आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि जितना भी हमने हमारे हिसाब से जो भी स्पेस 2 डिमेंशनल 3 डिमेंशनल एनालिसिस किया हुआ है तो उसमें हमने एक रेफरेंस पॉइंट रखा है और यही रेफरेंस पॉइंट है हमारा ओरिजिन जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को बोलते हैं। यही आगे जाने वाले को आपने एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया होगा अपने क्लास 10th में, और ये ऊपर या फिर नीचे जाने वाला रास्ते को आपने वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया होगा। तो अब आपके पास एक बेसिक आइडिया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिसको आपने क्लास 10th में एग्जामिन किया है, और हम उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वेक्टर की फील्ड लिया जाए, और फिर इसी आइडिया को हम आगे 3 डिमेंशनल स्पेस में मूव करेंगे। अब हमारे पास स्पेस में दो यूनिक पॉइंट्स हैं, एक 0,0 जिसकी बेसिस पे हमने 5,4 को डिफाइन किया हुआ है, पहली अंडरस्टैंडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस रेड डॉट से ग्रीन तक कैसे पहुंच सकते हो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आप एक्स के अलोंग कुछ जाओगे, वाई के अलोंग कुछ जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे, पर क्या ये एक ही तरीका है वहां तक पहुंचने का? बस एक तरीका नहीं है, देर आर इनफिनाइट वेज टू रीच 5,4। से आप पहले 1 पे गए, फिर ऊपर गए, फिर राइट गए, ये कंटिन्यू करते करते आप 5,4 पे कभी ना कभी पहुंच जाओगे। ये कुछ आपको ये दूसरा अप्रोच दिख रहा है, ये कुछ तीसरा अप्रोच दिख रहा है, तो देर आर इनफिनाइट वेज टू रीच 5,4। इन दोनों के बीच में एक ऐसा यूनिक लाइन होगा जो इन दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन करेगा आपको 0,0 से 5,4 तक पहुंचने का। अभी हम इसी शॉर्टेस्ट पाथ को थोड़ा समझते हैं। अभी एक नया पॉइंट ले लेते हैं हम, 3,4। तो आपने क्लास 10th में किया होगा बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। 3 जो आपका एक जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका बेस हो जाएगा, 4 हाइट हो जाएगा, तो जो आपका हाइपोटेन्यूस आएगा यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा ग्रीन डॉट तक ओरिजिन से, जिसको अभी आप देख सकते हो बेसिक फॉर्मूला अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये आपको हाइपोटेन्यूस से देगा जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। इस केस में 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, रूट 25 जो 5 निकल के आता है, और यही 5 आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। अब फिर से आपके दोस्त को ओरिजिन पे रख देते हैं और आपको 3,4 पॉइंट पे। अब आप उसे कैसे बताओगे आप तक पहुंचने के लिए? अब एक ऐसा पाथ है जो अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसे बहुत कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और अब एक प्रॉब्लम है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ का तो आइडिया लग गया, पर आपके पास डायरेक्शन की सेंस नहीं है। मतलब अगर आप ओरिजिन से देखो तो क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हर एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता? एक्स में भी वो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, वाई में भी पॉसिबल है, एक्स वाई के बीच में भी कहीं पॉसिबल है, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री में कहीं पे भी ये पाथ हो सकता है। अब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि किस तरफ देखना है आपके दोस्त को और चलना है। अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए 3,4 कहीं नॉर्थ ईस्ट में है, तो अब आप उसे क्या डायरेक्शन दोगे कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो और फिर उस शॉर्टेस्ट पाथ का जो भी डिस्टेंस है वो बताओ, ट्रैवल करो तो मुझ तक पहुंच जाओगे। तो अभी हमने किया क्या, हमने 2 पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट पाथ बताया और ये बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने वाला डायरेक्शन, ये जो पूरा चीज है इसी को आप वेक्टर बोलते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर पोजीशन नहीं है, वेक्टर पॉइंट नहीं है। अभी वेक्टर्स में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक नया टर्म आया, नॉर्थ ईस्ट, जिससे हमने ये बताया कि आपको किस तरफ देखना है और फिर चलना है। तो अब ज़रा इसी के बारे में हम आगे थोड़ा देखते हैं। अभी हमारे पास कुछ 4 डायरेक्शन होते हैं जो आप नॉर्मली जानते भी होंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो हम इनके बेसिस पे बोल सकते हैं कि आप यहाँ देखो, उस तरफ देखो, नॉर्थ की तरफ देखो, चलो तो आ जाओगे मेरे पास या पहुँच जाओगे मेरे पास। पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन उठता है, जिस दुनिया में हम रहते हैं क्या वो सिर्फ ग्राउंड पे है? जैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी वर्ल्ड तो 3 डिमेंशनल है, आप ऊपर और नीचे भी तो देख सकते हो। तो अब जैसे ये पॉइंट था हमारा 3,4, इसको हम कहीं ऊपर रख देते हैं। अब आप बताइए अपने दोस्त को कि अब वो आप तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो जो नीचे वाला जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे है, ऊपर में तो है ही नहीं डायरेक्शन आपके पास।
तो इस वजह से हमारे पास जो बेसिक आइडिया रहता है डायरेक्शन वाला, जो हम यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो हम यहाँ यूज ही नहीं कर पाते एक्स वाई जेड प्लेन में। क्यों? क्योंकि जेड के अलॉन्ग बचता ही नहीं हमारे पास जिससे हम देख पाए। तो इसी वजह से अब हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा खुद का। और यही सबसे टफ पार्ट होता है पूरे के पूरे वेक्टर्स में समझना, कि डायरेक्शन अलग चीज होती है। यही हम अभी अप्रोच करते हैं, जरा देखते हैं इस डायरेक्शन की तरफ अपने एक्स वाई प्लेन में। तो अभी कुछ ये एक्स एक्सिस है, अभी के लिए बोल देते हैं हम ओरिजिन से अगर 1 2 3 इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ। अब आपको ओरिजिन पे रख देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ साउथ ये 3 डायमेंशनल स्पेस में तो हेल्पफुल है नहीं हमारे पास। तो हम इसी नॉर्थ साउथ को कुछ और टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि आप आई कैप की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देख के ट्रैवल करोगे तो वो आई कैप होगा डायरेक्शन वाइज। सेम चीज अगर आप नेगेटिव एक्स की तरफ जाओगे, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे, तो उसे हमने नेगेटिव आई कैप बोल दिया। अब नेगेटिव आई कैप और आई कैप नंबर नहीं है। जिस तरह से हम नॉर्थ और साउथ बोलते हैं उसी तरह से आई कैप और नेगेटिव आई कैप बस डायरेक्शन हुआ। अब नेगेटिव आई है तो ऐसे अज्यूम नहीं कर लेना है कि ये कुछ पॉइंट होगा। अभी के लिए बस नॉर्थ और साउथ को एक नई तरीके से बोलने का तरीका है आई कैप और नेगेटिव आई कैप। अब जरा वाई के अलोंग देखा जाए, हमने बोल दिया पॉजिटिव वाई की तरफ ईस्ट होगा और नेगेटिव वाई की तरफ वेस्ट डायरेक्शन। इसी ईस्ट को हमने बोल दिया जे कैप और इसी वेस्ट को हमने बोल दिया नेगेटिव जे कैप। तो अब आपके पास एक्स वाई प्लेन में जो आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ यूज करते थे उसके बदले अब आप यूज करोगे पॉजिटिव एक्स की तरफ आई कैप, नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और नेगेटिव वाई की तरफ माइनस जे कैप। ये बस उस डायरेक्शन को लिखने का सिंबल है और कुछ नहीं है। इससे फायदा क्या होगा? जब हम इसी चीज को 3 डायमेंशनल में देखेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन आएगा, तो हमने जेड के अलोंग को बोल दिया है पॉजिटिव के कैप और नेगेटिव के कैप। अभी अक्सर इन डायरेक्शंस में हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हम पॉइंट और डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस करना भूल जाते हैं। जैसे अभी जीरो पे हम हैं, तो अगर मैं एक्स की तरफ देख रहा हूँ, अभी अज्यूम कर लेते हैं जहाँ देख रहा हूँ वही मैं आगे फ्यूचर में ट्रैवल करूंगा। अभी मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप। यही -3 वाले पॉइंट पे अगर हम हैं और अगर हम एक्स की तरफ देख रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन माइनस आई कैप नहीं होगा, पॉजिटिव आई होगा। पोजीशन नेगेटिव में है पर मैं जाऊंगा कहाँ पे? पॉजिटिव आई की तरफ। तो पोजीशन और इस डायरेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस करना है। डायरेक्शन ये बताएगा कि आप किस तरफ जाओगे, तो इन दोनों चीज में डिफरेंस समझना है। सेम चीज अगर मैं 5 पे हूं तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ देख रहा हूं फिर से आई कैप, लेकिन अगर मैं 5 पे ही खड़े होके नेगेटिव एक्स की तरफ देख रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा? अब आई कैप नहीं रहेगा, अब होगा माइनस आई। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव एक्स की तरफ देख रहा हूँ। जिस तरह से आप एक पोजीशन पे खड़े होके नॉर्थ की तरफ भी देख सकते हो और वहीं पे उल्टा घूम जाओ तो आप साउथ की तरफ देख सकते हो। तो सेम यहाँ पे भी आप अभी भी 5 पे ही हो, पर अब आप आई कैप के बदले पीछे की तरफ देख रहे हो तो नेगेटिव आई कैप। नेगेटिव आई कैप सेम चीज, डायरेक्शन एंड जैसे आप साउथ बोलते हो वैसे ही नेगेटिव आई कैप। -3 पे हूँ पर पीछे देख रहा हूँ, फिर से डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप।